ज़िंदगी में जीतने के लिए और कुछ ना कुछ तो पाने के लिए रूल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये रूल्स कोई आपको हाथ में ला कर नहीं देता किसी मैनुअल की तरह। सच तो ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम लोग उन चीज़ों के लिए या फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए भागते हैं जो उनके होते भी नहीं। किसी और के गोल को पीछा करने के लिए या फिर किसी और के गोल को पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा जो अनशेकेबल है, जो टाइमलेस है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा 9 प्रिंसिपल्स के बारे में जो मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 100% उसे फॉलो ही करता हूँ, लेकिन बहुत बार कोशिश करता हूँ कि उन्हें फॉलो मैं करूँ और उन प्रिंसिपल से अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलो जानते हैं 9 प्रिंसिपल्स टू लिव बाय। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट प्रिंसिपल है जो जेरी साइनफील्ड ने कहा था कि योर ब्लेसिंग इन लाइफ व्हेन यू फाइंड द टॉर्चर यू आर कंफर्टेबल विथ। हर इंसान जो सक्सेसफुल बना है ना, वो कुछ ना कुछ तो मेहनत कर कर सक्सेसफुल बना है, लेकिन वो सक्सेसफुल बनते बनते जो चीज़ वो करता रहा है वो करने में किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक डिस्कम्फर्ट में हमें लेकर जाता है। वो मेहनत हमें नहीं चाहिए, हमें बस वो जो गोल है हमारा वो चाहिए होता है, लेकिन वो मेहनत किए बगैर हमें वो गोल नहीं मिलेगा, ये हमें पता होता है। लेकिन जो वो पीरियड होता है मेहनत करने का, वो बहुत ही हमें बोरिंग भी लगता है और हमें वो टॉर्चर लगता है। तो जेरी साइनफील्ड का कहना है कि एक टॉर्चर अपनी ज़िंदगी में ढूंढो जिससे पाने के बाद तुम उससे कंफर्टेबल हो जाओ और ग्रो भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल जेरी साइनफील्ड का अगर कहा जाए तो राइटिंग उनके लिए टॉर्चर था। उस बंदे की कंसिस्टेंसी जब भी मैं देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ, क्योंकि 40 साल तक उस बंदे ने डेली राइटिंग की है। उसकी कंसिस्टेंसी उसने जब बताई तो मैं हैरान रह गया कि उसका डेली रूटीन ये है कि वो सुबह उठकर राइटिंग करता है 1 से 2 घंटा, और उस राइटिंग पीरियड में उसका एक रूल है कि मैं राइटिंग ही करूंगा। अगर मुझे कोई राइटिंग या फिर कुछ सूझ नहीं रहा तो मैं उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। यू कांट डू एनीथिंग एल्स, यू डोंट हैव टू राइट बट यू कांट डू एनीथिंग एल्स। उस टाइम में आपको बस लिखना है, लेकिन आपको अगर कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा, तो कुछ अलग तुम नहीं कर सकते। तुम शांति से बैठ सकते हो लेकिन कुछ अलग नहीं कर सकते। ये रूल उन्होंने फॉलो किया है और ये एक टॉर्चर था उनके लिए, लेकिन उस टॉर्चर को कंफर्ट में लाया उन्होंने और वो डेली वो करते रहे, इसलिए वो हाईएस्ट पेड कॉमेडियन बने, स्टैंड अप कॉमेडियन, और वो सबसे अमीर कॉमेडियंस में आते हैं। तो उनका बस यही कहना है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा टॉर्चर ढूंढो जो कंफर्टेबल हो जाए आपकी ज़िंदगी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए राइटिंग करना, फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसे एडिट करना और उसे अपलोड करना, ये एक टॉर्चर है। राइटिंग से लेकर एडिटिंग तक, और जब भी मैं कैमरा फेस करता हूँ तो मुझे पसीने छूटते हैं, तो वो एक डिस्कम्फर्ट है। वो डिस्कम्फर्ट को मुझे, उस टॉर्चर को मुझे कंफर्ट में लाना है, वो डेली मुझे करना है। चाहिए जितना भी मुझे डिस्कम्फर्ट या फिर रेजिस्टेंस मुझे हिट करता हो, लेकिन वो मुझे सहना है, उस टॉर्चर को मुझे फेस करना है और वो चीज़ करते 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 उसे कंफर्ट में लाना है। नंबर 2 की प्रिंसिपल है, मैथ्यू केली ने कहा था, जो कि आई थिंक टिम फेरिस के गुरु है। उन्होंने कहा था कि डोंट कंप्लेन, इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अट्रैक्टिव। वो अट्रैक्टिव भी नहीं है और प्रोडक्टिव भी नहीं है, आपको प्रोडक्टिव भी नहीं बनाती और अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने अगर देखा होगा कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में अगर कोई बंदा आ रहा है और वो बंदा हमेशा आकर कुछ ना कुछ तो छोटी छोटी बात के लिए हमें कंप्लेंट करना है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यार इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर ये मुझे कमी लग रही है, वो मुझे कमी लग रही है, तो बाकी जो 4-5 लोग हैं ना, उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कुछ काम का नहीं है, ये हमेशा ये कंप्लेंट ही करेगा। इसको कितना भी अच्छा ला कर दो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट इससे ला कर दो या फिर प्रोजेक्ट इसे ला कर दो, ये कंप्लेंट ही करेगा। ये हमें जब पता चलता है ना, तो उस बंदे की वैल्यू हमारे नज़र में कम हो जाती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ कंप्लेंट मत करो, किसी को गालियां मत दो, किसी को ब्लेम मत करो, यही कहना है। आप कंप्लेंट करने के बाद क्या प्रोडक्टिव बनोगे? मतलब आपने वो प्रोजेक्ट किया, कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो नहीं आ रहा, आप कुछ काम तो नहीं कर रहे, बस गालियां दे रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, तो वो पहली बात तो वो काम भी नहीं हो रहा है उसके, और प्लस लोग आपको गालियां भी दे रहे हैं। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम कंप्लेंट करो, कम से कम जो कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है वो सब कुछ मैं छोड़ देता हूँ, और कंप्लेंट कर कोई फायदा नहीं है। ये जब हमें पता चलता है ना, तो हम शांत हो जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3 ये है कि वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और कई बार जब कोई चीज़ अभी हमें लग रही है कि बुरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में हमें पता चलता है कि जो चीज़ हुई, जो उस वक्त हमें बुरी लग रही थी, वो इतनी भी बुरी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है चाइनीज़ फार्मर की। एक चाइनीज़ फार्मर होता है और उसका बेटा होता है 20-22 साल का।
तो एक दिन उनका जो घोड़ा होता है वो गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है। तो गांव के सारे लोग आते हैं उसके पास और एक सहानुभूति दिखाते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ, मतलब तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया, वॉटेवर। चाइनीज फार्मर कहता है अच्छा हुआ या बुरा हुआ मुझे पता नहीं। तो लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों कह रहा है, बुरा तो हुआ है। दूसरे दिन उस घोड़े के साथ और एक घोड़ा उनके घर आता है, मतलब जो उनका घोड़ा था वो तो वापस आ जाता है, उसके साथ साथ एक और घोड़ा भी आ जाता है। तो लोग बहुत खुशी खुशी आते हैं कि और कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, आपके घर में आपका घोड़ा गुम हो गया था वो भी मिल गया और एक्स्ट्रा और एक घोड़ा आ गया। तब वो चाइनीज फार्मर कहता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ मुझे पता नहीं। तब वो लोग फिर से चकित हो जाते हैं, वो फिर से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या पागल है यार, ये फिर से यही कह रहा है। अगले दिन वो लड़का और जो चाइनीज फार्मर होता है वो दोनों घोड़ों पर सैर करने निकल जाते हैं। तो तब वो जो लड़का है वो घोड़े से गिर जाता है और उसके टांग टूट जाते हैं और जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो जाता है। तो फिर से लोग आते हैं उसके पास सहानुभूति लेकर कि बहुत बुरा हुआ, आपके बेटे की टांग टूट गई, वो अपाहिज हो गया। तो वो चाइनीज फार्मर फिर से कहता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ मुझे पता नहीं। तो फिर से वो लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर वॉर छिड़ जाती है। वॉर छिड़ने के बाद सब गवर्नमेंट जवान लड़कों को जबरदस्ती मिलिट्री में डालती है और जो भी मिलिट्री में जा रहा है वो मर रहा है ये हमें दिखाई देता है। तब वो उस चाइनीज फार्मर के घर आते हैं और उस फार्मर को तो ले नहीं सकते क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। और तब उसके बेटे को देखते हैं, वो तो जवान होता है लेकिन उसे आर्मी में नहीं डाल सकते क्योंकि वो अपाहिज हो चुका है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी जो आपको बुरा लग रहा है ना, हो सकता है वो फ्यूचर में अच्छे के लिए हुआ हो। तो जो अभी बुरा हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अगर रिजल्ट उसका लॉन्ग टर्म में देखे तो शायद वो अच्छा भी हो सकता है। तो ये एक बात मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्या पता वो फ्यूचर में अच्छा लगे। प्रिंसिपल नंबर 4 ये है, थिंग्स विल हैपन when they are meant to be। चीजें तभी होनी है जब उन्हें होना है। आप कितना भी सिर पिट को वो चीज होने वाली नहीं है, उसे जब होना होगा तब वो होगी। तुम्हारा काम बस ये है कि 100% तुम्हें देना है और उसके बाद उसे भूल जाना है। आई नो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, मेरे लिए भी मुश्किल चीज़ है। मैं इतना भी स्टॉइक नहीं हूँ कि मैं अपना कर्म करता हूँ और उसका जो फल है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। नहीं, कभी कभी एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक कोई ना कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट थोड़ा ना थोड़ा तो दिखना चाहिए। इतना भी मैं स्टॉइक नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी मेरे हाथ में है उसे 100% करना है मुझे, और उसके बाद उसका रिजल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा। जो चीज़ें होनी है वो तब होनी है, उसके बारे में ज़्यादा सोच कर मैं अपना दिन खराब नहीं करता या फिर मैं अपना जो कुछ भी है वो मूड खराब नहीं करता। लेकिन एक बात तो सही है जो मुझे पता है और मैं बिलीव करता हूँ कि वो कंपाउंड होता है। आपकी मेहनत हमेशा कंपाउंड होती है। आप ना भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो अगर आप उस पर डटे रहे तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलता है, और इस डिजिटल वर्ल्ड में तो बहुत जल्दी मिलता है। अभी अगर मेरे वीडियोस को व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं हो रहा जितना मुझे लगता है होना चाहिए, लेकिन ये सब जो मेरी मेहनत है ना वो कंपाउंड हो रही है मुझे लगता है, और कभी ना कभी तो ये इसका फल मुझे मिलेगा ये भी मुझे पता है। इसलिए ये एक प्रिंसिपल है जो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि मैं मेरा काम करूँगा, उसके बाद उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान पर मैं छोड़ देता हूँ। 5 नंबर का प्रिंसिपल ये है कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, इट्स ओके टू फेल। कभी कभी फेल होना है, कभी कभी मिस्टेक होना चलता है जिंदगी में, ये सब कुछ चलता है। मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक किए हैं, बहुत बार फेल हो चुका हूँ, वो एजुकेशन में हो या फिर यूट्यूब में हो, फेल तो हो चुका हूँ। तो मैं अभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, मैं उससे कुछ ना कुछ तो सीखता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। हाँ, उस फेल्योर से अगर कुछ नहीं सीखते आप तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फेल्योर, आप फेल्योर होते रहेंगे और कभी भी आप में वो सुधारना नहीं आएगी, कभी भी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उससे सीखा ही नहीं। आपने गलती की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फेल हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उससे सीखते नहीं हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी फेल होना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि हर बार मुझे सक्सेस मिलनी ही चाहिए, इसलिए वो अपने आप को बहुत प्रेशर करते हैं, अपने आप पर बहुत प्रेशर डालते हैं। दे आर सो हार्ड ऑन देमसेल्व्स, वो बहुत ही अपने आप पर गुस्सा करते हैं या फिर अपने आप को कोसते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आखिर तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलतियां होती है। ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि मैं हर बार सक्सेसफुल ही होना चाहिए, मैं जो कुछ भी करूँ उसमें मुझे कोई कभी भी फेल्योर नहीं मिलना चाहिए।
तो उससे तुम ग्रो नहीं करोगे, सक्सेसफुल होते जाओगे कोई भी काम करते करते और कभी भी फेल नहीं होगे कितना, तो उससे सीखोगे नहीं, तुम्हें बस घमंड आएगा कि मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, और घमंड बहुत ही जल्दी आता है। नंबर 6 की प्रिंसिपल है जो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, वो ये है कि नोबडी केयर्स, नोबडी इज रियली बॉदर्ड अबाउट यू। मतलब आप जो दुनिया ये सोचेगी, दुनिया ये सोचेगा, मतलब वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, ये क्या सोचेंगे, आपकी फैमिली बस आपकी फिक्र करती है, बाकी कोई फिक्र नहीं करता, इतना याद रखना। इसलिए किसी और को ज़्यादा खुश करने की कोशिश या फिर किसी और को ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कभी मत करना। अपनी फैमिली आपको समझ सकती है और कभी ना कभी आपको समझ लेगी, अगर आप अभी आपको समझ नहीं रही है, लेकिन कोई दूसरा मुझे समझना चाहिए, कोई दूसरे को कैसा लगेगा अगर मैंने ये किया। अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता किसी और के बारे में, मैं बस अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। ये जो 9 प्रिंसिपल है ना, उस 9 प्रिंसिपल्स में से ये जो प्रिंसिपल है वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं किसी की केयर नहीं करता कि कौन मेरे बारे में कुछ क्या सोच रहा है, और कभी कभी इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं रूड लगता हूँ, लेकिन मैं रूड नहीं हूँ। 7 नंबर का प्रिंसिपल ये है कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। इस प्रिंसिपल को इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे भी याद रहे, हर बार मैं जब भी ये वीडियो देखूँ या फिर जब भी मैं ये कहूँ ना, मैं अपने आप को रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये फॉलो करना है। मैं चीज़ों को कई बार पर्सनली ले लेता हूँ, तो मुझे नहीं लेना। हर बार अगर मैं पर्सनली लेने लगा चीज़ों को तो बहुत ही मैं हर्ट हो जाऊंगा या फिर बहुत ही दुखद भरी जिंदगी मेरी चलती रहेंगी। हर एक चीज़ में मैं अगर पर्सनली लेने लगा तो हर कोई आकर मुझे हर्ट कर जा सकता है। 8 नंबर का प्रिंसिपल ये है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। सिनेका का एक बहुत बढ़िया कोट है कि मैन सफर्स मोर इन इमेजिनेशन दैन रियलिटी। हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जब भी हम कोई चीज़ करने के बारे में सोचते हैं, तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, कल अगर मुझे कुछ करना है तो वो करने से पहले ही मुझे पसीने छूट जाते हैं कि यार क्या होगा, कल अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। और अगर देखा जाए तो जितना हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। और अगर तुमने कोई काम कर छोड़ दिया है तो उसके बारे में उसका आउटपुट क्या आएगा उसके बारे में सोचकर ज्यादा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में था वो काम करना। 9 नंबर का प्रिंसिपल, जो लास्ट प्रिंसिपल, वो ये है कि टेक योर टाइम। एक मेरा वीडियो है लेट बूमर कहकर कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में बहुत पीछे रह गया हूँ, बहुत लोग मेरे आगे चले गए हैं, मैं 30s में आ गया हूँ या फिर 40s में आ गया हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, मुझे जो करना था वो मैं नहीं किया। और मेरे जो बच्चे हैं और जो मुझसे छोटे 10 साल 20 साल, वो बहुत कुछ मेरे से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमें फील होता है। तो टेक योर टाइम। कई बार होता है कि हर एक की जो जर्नी है वो अलग अलग है, हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी जर्नी जी रहा है, और उस जर्नी में कोई लोग प्रिविलेज होते हैं, कोई नहीं होते, कोई लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलती है, कोई लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। और सब कुछ होने के बाद भी अगर हमें लगता है ना कि 5 साल पहले ऐसा हुआ होता या फिर मुझे ये पता होता तो मैं कुछ और होता या फिर मैं कुछ और कर लेता, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उतनी मैच्योरिटी आप में नहीं होती या फिर वैसे सर्कमस्टेंसेस आपके नहीं होते या फिर उतने प्रिविलेज आप नहीं होते। और अगर ये सब कुछ है, लेकिन कई बार होता है कि आप एक फैक्टर है जो तब आपको उस फैक्टर ने साथ नहीं दिया, जिसका नाम होता है लक। कभी कभी लक भी मैटर करता है, और कई बार आपका लक जो है बहुत देरी से आता है, ऐसा भी होता है। तो टेक योर टाइम। ये वीडियो अगर आपको डिटेल में देखना है कि लेट ब्लूमर क्या होता है, या फिर जो बहुत ही लेट जगते हैं, या फिर लेट जो जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, उनके बारे में मैंने क्या कहा था डिटेल में, इसके बारे में अगर जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो यही वो 9 प्रिंसिपल थे जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।